दोस्तों, जिंदगी की हर सुबह कुछ सवाल लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। एक दिन मैं अपने फ्लैट से सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी। आए दिन जब मैं लिफ्ट को यूज करती थी तो लिफ्ट में मुझे एक अंकल मिल जाते थे। मैं उन्हें देखकर नमस्ते करती, वे मुझे देखकर मुस्कुरा देते और फिर हम अपने अपने फ्लोर पर उतर जाया करते थे। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मैंने उन अंकल को देखा नहीं। एक दिन अचानक से वे मुझे लिफ्ट में मिले। मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या बात है, पिछले 2 हफ्ते से आप मुझे दिखे नहीं। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी 2 दिन पहले ही लौटा हूँ। फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर उतर गए। मैं अपनी बिल्डिंग की ओर मुड़ी और वे गेट की ओर जाने लगे। उन्होंने एकदम से मुझे पीछे से आवाज दी, बेटा एक बार सुनो तो। मैं पीछे मुड़कर देखी तो वे मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने कहा, जी अंकल बताइए। वे बोले, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं 2 हफ्ते से कहाँ था। कोई तो है जो ये सोचता है कि मैं भी इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इतना कहकर फिर वे चले गए और मैं उन्हें पीछे से देखती रही। मन में कुछ सवाल चल रहे थे। मैंने तो बस उनकी खैर खबर मांगी थी, पर उनकी आंखों में न जाने कितना अकेलापन था। कभी कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान जिंदगी के इस पड़ाव पर कितना अकेला हो जाता है। किसी के 2 शब्द उसके मन को कितना सुकून देते हैं। एक दिन मैं अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने न्यूज़पेपर वाला खड़ा था। उसने कहा, दीदी आपका बिल। बैठो भैया, मैं पेटीएम करती हूँ। चाय पियोगे भैया? न्यूज़पेपर वाला हमारे ही गांव का था, तो अक्सर मैं उसे चाय पीने को पूछ लिया करती थी। चाय पीते पीते उसने कहा, दीदी आप क्या डी ब्लॉक में रहने वाले शर्मा जी को जानती हो? हाँ जानती हूँ, कभी कभी लिफ्ट में मिल जाते हैं मुझे। क्यों, क्या हुआ? दीदी कल मैं उनके घर न्यूज़पेपर देने गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रोज मैं उनके हाथ में न्यूज़पेपर दे दिया करूं, घंटी बजा के। मैंने कहा, अंकल अगर मैं रोज रोज आपके हाथ में न्यूज़पेपर दूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा और आपको भी दरवाजा खोलने रोज रोज आना पड़ेगा। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो वे अंकल बोले, बेटा तुम रोज ये न्यूज़पेपर मुझे घंटी बजा करके ही दिया करो, मैं तुम्हें इस बात के 1000 रुपए दूंगा। अगर किसी दिन ये दरवाजा नहीं खुला तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, और तुम्हें मैं एक नंबर देता हूँ, इसे रख लो, इस नंबर पे भी कॉल कर देना। ऐसा कहकर वे अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे पर्ची पर नंबर लिखकर मुझे दे दिए। गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा ये पेपर मैं पढ़ने के लिए नहीं लेता हूँ, सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि कोई मेरी खोज खबर ले, कोई मेरे दरवाजे तक तो आए, दस्तक तो दे। न्यूज़पेपर के बहाने ही सही। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, दोनों ही विदेश में नौकरी करते हैं। वे अपने अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए। तुम उन्हें फोन करके बता देना, शायद वे मेरे मरने पर आ जाएं। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। ऐसा कहकर वे अपने कमरे की ओर मुड़े। मैं पीछे से उनकी झुकी हुई पीठ देख रहा था, जो जिंदगी भर अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करते करते झुक चुकी है। जिन बच्चों को उन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, वे बच्चे जिंदगी के इस मोड़ पर उन्हें अकेला छोड़ करके विदेश में रह रहे हैं। उनकी गलती क्या थी? बच्चों को परवरिश देने में उन्होंने कोई कमी छोड़ी थी क्या? फिर आज इतना अकेलापन क्यों? न्यूज़पेपर वाले की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मन बहुत बोझिल हो चला था। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर से निकलकर अंकल से मिलने गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए
और मुझे भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आए दिन मैं किसी न किसी बहाने से एक बार उनके घर चक्कर मार आती हूँ और उन्हें चाय पिला आती हूँ। मन को सुकून मिलता है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जिस जगह आज वे खड़े हैं कल हम भी वहीं होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने सीनियर सिटीजन्स रहते हैं जिनके बच्चे आज कहीं दूर काम कर रहे हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें थोड़ा समय दें, उनका हाल चाल लें। हमारा थोड़ा सा समय उनकी ज़िंदगी बदल सकता है और हमारी भी, क्योंकि बड़ों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा समय उनकी आंखों में वह चमक दे सकता है जो कभी भी धन दौलत से नहीं आ सकती। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप भी अपने सुझाव शेयर करें कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।